तो सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे देखो एब्सोल्युटली इनसेन होने वाले हैं बिकॉज इन दोनों मूवीज में मार्वल अपने इस मल्टीवर्स के किताब को पूरी तरह से खोल के वो सब कुछ करने वाला है जो कि ये कर सकता है। सो ऐसे में कुछ क्रेजी थ्योरीज भी है जो कि आने वाले इन दोनों अवेंजर्स मूवीज में देखने मिल सकते हैं और आज भाई उन पे ही बात होगी। सो सबसे पहली थ्योरी है कि कॉमिक्स में जैसे डूम सारे मॉलिक्यूल मैन के पीछे पड़ा था तो यहाँ पर ये एक्चुअली एंकर विंग्स के पीछे हो सकता है। लाइक इसका मेन मोटिव देखो इनकर्जन्स को रोक के मल्टीवर्स को बचाना ही होगा जिसको ये घर बैठ के तो कर नहीं सकता। सो इसका प्लान भाई एक्चुअली मल्टीवर्स के आधे एंकर बीन्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने का हो सकता है ताकि चाहे देखो आधे यूनिवर्स साफ हो जाए बट इनकर्जन्स ना हो और आधा मल्टीवर्स बच जाए। एंड गेस व्हाट, ये थ्योरी हमारे डायरेक्टली लीड कहां करेगी? सीधा डॉक्टर डूम वर्सेस स्पाइडरमैन को, बिकॉज 616 का एंकर तो स्पाइडी है। इनफैक्ट सिर्फ स्पाइडी क्या, डूम चिच्चा हमारे डेडपुल एंड वुल्वरिन के पीछे भी हो सकते हैं बिकॉज वो दो भी फॉक्स यूनिवर्स के ही एंकर्स हैं। एंड कन्वीनियंटली भाई ये तीनों के तीनों ही डूम्सडे में होने वाले हैं। लेकिन इसके बाद अगली थ्योरी है कि डूम साबर डूम्सडे में अपनी खुद की टीम यानी मल्टीवर्स मास्टर्स ऑफ इविल बना सकता है। लाइक कवो ने ऑलरेडी क्लियर कर ही दिया था कि डूम्सडे भाई कैंग डायनेस्टी होगी, बस प्लास्टिक सर्जरी करके नाम बदल देंगे। मतलब स्टिल फिल्म में डूम के सिवा ऐसे मल्टीपल थ्रेड्स होंगे जिनसे अवेंजर्स मल्टीपल टीम्स में स्प्लिट होकर लड़ते दिखाई देंगे और यही मल्टीपल थ्रेड्स आई थिंक डूम के हमारे मल्टीवर्स मास्टर्स ऑफ इविल होने वाले हैं, जिनमें बैंगन राज, किंग थैनोस, अल्ट्रॉन, फिर माइस्ट्रो का तो भाई रिसेंटली सुनने आ गया था, प्रोबेबली द मेकर, और अगर तारों की दिशा सही रही तो हाइड्रा कैप भी। और अगर ये इतने तगड़े हुए तो ऑब्वियसली भाई इनको काउंटर करने के लिए कोई बैकअप तो चाहिए ही होगा। तो हमारे अगली थ्योरी के हिसाब से टीवी देखो डूम से लड़ने के लिए अपनी एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम भी बना सकती है। इनफैक्ट इसका टी शायद डेडपुल एंड वुल्वरिन में ही हो गया था। लाइक याद करोगे तो फिल्म के एंड में भाई डेडपुल ना कि ओनली टीवी में था बट उसके पास अपना खुद का टेम्पैड भी था। और ये भाई अच्छी तरह से जानने के बावजूद भी कि डेडपुल टेम्पैड के साथ क्या क्या कांड कर सकता है, अगर फिर भी टीवी ने इसे डिवाइस दिया था तो ऑब्वियसली भाई कोई बड़े रीजन के लिए दिया होगा। तो वो रीजन एक्चुअली यूनिवर्सेस जा जाके मल्टीवर्सल अवेंजर्स को रिक्रूट करने का हो सकता है। इवन फिल्म के स्टार्ट में तो पैराडॉक्स ने बोल भी दिया था कि डेडपुल आगे जाके कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है और मल्टीवर्स को बचाने वाली टीम को बनाने से बड़ा काम क्या ही हो सकता है। लेकिन अगली थ्योरी है कि फैंटास्टिक फोर एक्चुअली उसी टाइमलाइन के हो सकते हैं जिसमें अवेंजर्स एंड गेम के एंड में स्टीव और पेगी दिखे थे। लेट मी एक्सप्लेन, फिर तुम्हें भी पॉसिबल लगेगा। लाइक स्टीव देखो टाइम ट्रैवल करके 1940s में गया था जहां ऑब्वियसली जाते ही रिटायर तो हुआ नहीं होगा, इसने डेफिनेटली दुनिया को और भी बेहतर बनाया होगा। पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स की पेटी लेके गए थे, ये भूलो मत। सो बेसिकली इसने 1940 से 60s तक कुछ ऐसे काम किए होंगे जिससे वो दुनिया भाई बहुत एडवांस बन गई होगी और फैंटास्टिक फोर के वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भी इस दुनिया को और भी हाईटेक बना दिया होगा। इनफैक्ट भाई जो पतली टांग वाला मिस्टीरियस आदमी सेट में दिखा भी था, क्या पता शायद वो क्रिस इवेंस ही थे जिनका फिल्म में भाई एक मेजर कैमियो हो सकता है। और फिर अगर कहोगे कि आयशा के साथ झूलन लाल, फैंटास्टिक फोर तो एक अलग ही टाइमलाइन के होने वाले हैं बट स्टीव तो भाई हमेशा से ही 616 में था, वो बेंच में भी तो बैठा था। तो वो भाई क्योंकि स्टीव हमारे शायद फैंटास्टिक फोर के साथ तब तक 616 में आ चुका था, क्योंकि अगेन याद करो एमसीयू टाइमलाइन में एंड गेम टेक प्लेस की थी 2023 में, डूम्सडे टेक प्लेस करेगी 2026 में। और रिपोर्टेडली अगर एमसीयू टाइमलाइन में फैंटास्टिक फोर डूम्सडे के 6 साल पहले टेक प्लेस करेगी तो मतलब देखो फैंटास्टिक फोर 2020 में ही एमसीयू में आ गए होंगे और अपने साथ में भी स्टीव रॉजर्स को ही ले आए होंगे जो कि हमें एंड गेम के एंड में दिखे। लेकिन यहीं भी देखो अगली थ्योरी है कि मार्वल इतने टाइम से जो अलग अलग आफ्टर लाइफ रेल्म्स को इंट्रोड्यूस कर रही है तो सीक्रेट वॉर्स में एक्चुअली अवेंजर्स की हेल्प करने के लिए वहां से भी बैकअप आ सकता है। लाइक वैलहल्ला से मे बी थॉर कॉर्प्स, फिर वकांडा के एंसेस्ट्रल प्लेन से प्रीवियस ब्लैक पैंथर्स एंड इवन मून नाइट में भी जो द डुएट भी दिखाया गया था तो वहां से भी स्कारलेट स्कारब और मून नाइट जैसे दूसरे इजिप्शियन गॉड्स के अवतार। आई एम ऑल फॉर इट। देन इसके बाद जो थ्योरी है कि डूम चिच्चा एक्चुअली स्ट्रेंज या स्कारलेट विच में से किसी को यूज कर सकता है। लाइक अगर स्ट्रेंज को यूज किया तो मार्वल टाइम रन्स आउट की स्टोरी लाइन को दिखाएगी जिसमें बेसिकली यही देखने मिलेगा कि क्ली एक्चुअली एक ब्लैक स्वैन है जो कि स्ट्रेंज को भाई और कहीं नहीं बल्कि डूम के पास ही लेके गई है, जहां कॉमिक्स की तरह डूम स्ट्रेंज को मैनिपुलेट करके अपनी तरफ करवाएगा कि डॉक्टर बाबू हम भी शरीफ लोग हैं, हम भी इनकर्जन्स को ही रोकना चाहते हैं, सो मिलाओ हाथ और आ जाओ साथ। या तो भाई इसके बदले अगर स्कारलेट विच को टारगेट करेगा तो मार्वल फिर हमारी शांति से चिल्ड्रन क्रूसेड की स्टोरी लाइन दिखा सकती है। और यहाँ भी बेसिकली होगा क्या, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद वांडा की देखो ऐसी पूरी याददाश्त ही चली गई होगी तो इसी ही मौके का फायदा उठा के डूम ने उसे उठा लिया होगा और ऑल दिस टाइम उसी ने ही उसे रखा होगा। और जब उसकी याददाश्त वापस आएगी जो कि आई थिंक डूम्सडे के एंड में विकन को देख के आज जानी चाहिए तो डूम भैया हमारे तभी झपटा मार के इसके पावर्स को ही छीन लेंगे और फिर क्या चालू कार्यक्रम।
तुम बताओ किस वाले को प्रेफर करोगे, स्ट्रेंज या स्कारलेट विच? लेकिन फिर डूम के एंकर विंग्स को उड़ा के मल्टीवर्स पे टेक ओवर करने वाली बात तो तुमने सुन ली, बट व्हाट इफ इससे भी एक शॉर्ट एंड स्विफ्ट ऑप्शन हो जिससे डूम को भाई झट से एंटायर मल्टीवर्स का कंट्रोल मिल जाए और वो भी बैठे बैठे? क्योंकि हमारे अगले थ्योरी के हिसाब से डूम एक्चुअली लोकी के यग्ड्रासिल पे ही टेक ओवर कर सकता है, क्योंकि ये तो देखो क्लियर बात है कि यग्ड्रासिल ही पूरे मल्टीवर्स का कंट्रोल सेंटर है और लोकी का थ्रोन कंट्रोल चेयर। सो ऑब्वियसली भाई मल्टीवर्स को अपने हिसाब से रीसेप करने के लिए डूम को यहीं पे ही आना होगा। और फिर अगर कहोगे कि कैशव प्रीतमपुरा के टॉम क्रूज, डूम कहां, लोकी कहां, तो बालक को ऐसे तो हो नहीं सकता कि डूम इतने सारे कांड कर रहा हो और लोकी को कुछ पता ही ना हो, या एक ऐसी मल्टीवर्स को कंट्रोल करने वाली हायर पावर एग्जिस्ट करती है या डूम को पता ना हो। ये भाई डेफिनेटली एक दूसरे के बारे में जानेंगे ही जानेंगे। एंड इवन भाई इसलिए ही तो लोकी टीवी से मल्टीवर्सल अवेंजर्स को बनवाएगा, बट हो सकता है कि तब तक थोड़ा लेट हो चुका होगा, क्योंकि डूम आइदर रवोना के थ्रू हो या डॉक्टर स्ट्रेंज या स्कारलेट विच किसी को भी यूज करके लोकी तक पहुंच जाएगा, और पहुंचने के बाद डांडिया तो खेलेंगे नहीं। इनफैक्ट खेलना तो दूर की बात है, लोकी भाई खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाएगा। रस्सियां पकड़ के बैठे हैं सर जी, तो डूम भाई आराम से टपली मार के थ्रोन पे बैठ जाएगा और यग्ड्रासिल की एनर्जी पाने के बाद फिर चालू होगा गॉड एम्परर डूम का एरा। देन इसके बाद भाई जो क्रिस एवंस हमारे वापस आ रहे हैं, कोई बोल रहा है नोमैड होंगे, तो कोई जॉनी स्टॉर्म, तो कोई कैप, बट व्हाट इफ ये अगर बियॉन्डर बन के वापस आए? नहीं, बकलोली नहीं कर रहा। 1985 के सीक्रेट वॉर्स में जब पहली बार बियॉन्डर ह्यूमन फॉर्म में दिखा था, तो वो भाई स्टीव रॉजर्स के रूप में ही दिखा था, बिकॉज उसे बेसिकली चाहिए था कि लोग उसे एक हीरो और आइडल के नजरिए से देखें। और कैप से बड़ा सिद्धांतवादी मैं हूं, बट मेरे तो राइट्स थे नहीं उनके पास, सो उनके पास कैप से बड़ा कौन ही हो सकता है? तो एमसीयू के सीक्रेट वॉर्स में भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो सकता है, बिकॉज देखो परफेक्टली फिट भी करेगा। लाइक इमेजिन जिन दो बंदों का पिछले सागा में सबसे बड़ा हाथ था यूनिवर्स को बचाने में, तो इस सागा में वही दो ही पूरे मल्टीवर्स के सबसे बड़े थ्रेट बन के वापस आएंगे। बात अलग, अवेंजर्स को जीतने के लिए ओवर टाइम थोड़ा करना होगा, बट हमें तो मजा आएंगे। फिर अगली थ्योरी के हिसाब से सीक्रेट वॉर्स के पहले हमें दो मैसिव लेवल के इनकर्जन्स देखने मिल सकते हैं। लाइक एक तो ऑब्वियसली वही 838 के साथ, थैंक्स टू हमारे स्ट्रेंज साहब ये ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, जिसके बारे में हमारे बुद्धिमान अवेंजर्स को चाहे से घंटा कुछ पता है नहीं, बट आई थिंक उनके हीरोज को भाई बराबर पता भी होगा, और वो इल्यूमिनाटी का बदला लेने के लिए मस्त से तोप तलवार लेकर रेडी भी होंगे। बट स्टिल मान लो अगर ये इनकर्जन को ये सर्वाइव भी कर लिए, तो दूसरा इनकर्जन होगा सीधा अर्थ 10005 यानी एक्सपेन यूनिवर्स से, बिकॉज वहां तो भाई साक्षात मोनिका देवी एक इनकर्जन मैग्नेट की तरह बैठी हैं, और आई होप बैठी भी रहेंगी, क्योंकि अगर भाई ये इनकर्जन हुआ तो अवेंजर्स वर्सेस एक्समेन भी दिख जाएगा। बट इसी बीच कैंग साहब का पत्ता चाहे कट गया, बट रिसेंटली भाई एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी जो सुनने आई है कि सारे यूनिवर्सेस को फ्यूज करके बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए डूम एक्चुअली कमाला के बैंगल से सांची की चूड़ियां और चैवेस के पावर्स के पीछे हो सकता है, और डूम्सडे में इसके मल्टीवर्स मास्टर्स ऑफ इविल का मेन मोटिव भी एक्चुअली यही हो सकता है कि इन सबको रिट्राइव करके डूम तक लाने का। सो इन सब के बारे में तुम्हें क्या लगता है बताना, और तुम्हारी भी ऐसे कोई एक्साइटिंग थ्योरीज अगर होंगी तो डेफिनेटली बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और ऐसे रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।